जगदीश महाराज की, बोलो जगदीश महाराज की, बोलो बम्बोरी वाले बजरंग बली की, बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर परोसी की तमन्ना देखना, सर परोसी की तमन्ना देखना है जोर कितना। सूट करता नहीं नारा आज के समय में, हाँ? जो अपने आप को रावण मानने लग गए थे, इतने अहंकारी हो गए थे। भाई साहब महेश जी कह रहे थे, एक दिन मेरे फार्म पे आ गया, मेरे से बोला महेश जी बात करनी है। मैंने कहा तू 10 मिनट बैठ, मैं पहले हवन कर आऊं, तो इंतजार कर। भाई साहब कह रहे थे कि हम भी इसके पास जाते थे तो पीए कहता था अभी भाई साहब हवन कर रहे, पूजा कर रहे। यार एक काम करो ना, अपनी आधी भीड़ को ना थोड़ी थोड़ी कांग्रेस बीजेपी वाला देती हो ना बेचारा ने दे, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं। अब वो बेचारा वहां धन में भीड़ न मिल रही और अपनी रात में जगह को ना, मुझ सपना देख जो कि भगवान करे मारी आड़ोती भी जाग जाओ है। मुझ सपना देख जो कि भगवान करे मारे आड़ोती की जनता भी जाग जाओ है। पर मैं ऐसा याद को न चाहिए अपनी जाग जाऊंगी रात में फिर सोऊंगी न। मेरे बम्बोरी गांव कला के गांव के बुजुर्गों रात को 2 बजने को आ रही है, कहा 1 बज गई भाई, 1:44 हो गया। मेरी प्यारी माताएं, युवा साथियों और एक प्यारा बच्चा तो मेरी तरह चप्पल खोलकर भी संकल्प ले रखा है, अब बेटा मैं हार जाऊंगा तो फिर किसा होगी, हार गयो तो फिर हमेशा है ना, फिर हाँ? जीतेगा जीतेगा जीतेगा, हाँ हाँ। हर गांव में बोरदा में एक बेटी थी 8-10 साल की, उसने चप्पल छोड़ रखे। 1-2 गांव में छोटे छोटे बच्चे मिले, उन्होंने चप्पल छोड़ रखे। और एक आपने बुजुर्ग देखे होंगे तिरंगा लेकर जो चलते हैं सोशल मीडिया पे, उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। कामखेड़ा बालाजी से जब मैंने जन क्रांति यात्रा चालू करी, नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए, तो इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं तो वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वो बुजुर्ग बाबा मिला और आज जब अंता में आया हूं तो 14 तारीख को जिस दिन फोरम आया था, फोरम भरने आया था, तो भाई साहब महेश जी से तो 1-2 बार बात होती थी, और बड़े भाई साहब राधा किशन जी अंकल जी जो कि मेरे पिताजी के साथी रहे कांग्रेस के समय, मेरे पिताजी भी शिवनाथ जी नागर साहब को अपना गुरु मानते थे, और उन्हीं के साथ जब शिवनाथ जी नागर साहब जिला अध्यक्ष थे तब मेरे पिताजी अटरू के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब राधा किशन जी भी उसी कार्यकारिणी में उनके साथ, अरविंद जी भारद्वाज, जवाहर जी जैन तो अब नहीं रहे, मान सिंह जी धनोरिया छबड़ा वाले अब नहीं रहे, मनोज जी चौधरी,
अजीत सिंह जी माथनी, सुनील जी गालव साहब, पवन जी यादव, ये एक अच्छे लोग थे जो अच्छे लोग दिखते थे राजनीति में। लेकिन इस रावण ने सबको घर बिठा दिया। इसकी वजह से ज्यादातर लोग पार्टी छोड़ गए। एक भाई हमारा निर्मल माथोड़िया यूथ कांग्रेस की राजनीति करता था, लेकिन कांग्रेस छोड़ के चले गए। कमल राठौर बारा का, वो भी नगर पालिका का कांग्रेस से चेयरमैन बना, लेकिन फिर बाद में जो हालात हुई वो जेल गया, उसको मर्डर करने की प्लानिंग हुई। आज वो साथी मेरे साथ लक्ष्मण बनकर साथ खड़ा है। मेरे भाइयों, मैं बहुत चिंतित रहता था जब मैं पूर्वी राजस्थान को देखता था, पश्चिमी राजस्थान को देखता था, वहां की राजनीति को देखता था। वहां की राजनीति और यहाँ की राजनीति को देखने पर बहुत दुख होता था कि वहां पर कोई भी गड़बड़ हो जाए, किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, तो वहां के नेता कोई भी बात होती तो धरना देकर बैठ जाते थे। कोई भी पीड़ित होता था उसके लिए तैयार रहते थे। लेकिन मैं आज आड़ोती में देख रहा हूं, जिनको हमने कई बार चुना, कई बार बनाया, उनको मैंने धरना देते हुए तो देखा है। लेकिन बीजेपी वालों को जब देखा धरना देते हुए, जब हाईकमान आदेश करती है कि आपको धरना इस मुद्दे पे देना है। कांग्रेस वालों को धरना देते हुए देखा है, लेकिन जब राहुल गांधी का मैसेज आ जाए, प्रदेश अध्यक्ष का मैसेज आ जाए, तब मैंने धरना देते हुए देखा है। लेकिन मैंने इस हाड़ौती की धरती पर कोई किसान अगर बिजली से मिल गया, कोई किसान करंट से चिपक गया, किसी किसान को सांप ने काट लिया और किसान को जो सरकारी मुआवजा मिलता है और अगर वो मर गया, आज दिन तक मैंने इस बारां की धरती पर हाड़ौती में किसी किसान को मुआवजा मिलते हुए नहीं देखा, ना किसी नेता को धरना देते हुए देखा है। आपने पहली बार वो पिपलोदी का हादसा हुआ, तब आपने देखा होगा कि पिपलोदी के हादसे के लिए मैंने किस तरह से आंदोलन किया। पहले जेल गया, उसके बाद वो जो सरकार ने 5 बकरियां दी थी, उन बकरियों को लेके राजस्थान में पहला आंदोलन किया, जिसमें आदमियों के साथ साथ उन बकरियों को लेकर शहीद स्मारक जयपुर में बैठ गया और उनको 25-25 लाख रुपए की मदद मैंने करवाई, 12 लाख की सरकार से करवाई। 12 लाख की सरकार से करवाई, 13 लाख हमने लोगों से उगा के दिए और उनको चिकित्सा डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी दी। लेकिन पिपलोदी हादसा पहला हादसा नहीं था, इसके पहले भी हाड़ौती में बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन आज दिन तक मैंने नहीं सुना कि किसी नेता ने किसी को 5 रुपए दिलाने के लिए कोई आंदोलन किया हो। लेकिन अब शुरुआत हो रही है, अच्छे लोग अब वापिस से बोलने लगे हैं। एक निराशामय माहौल हो गया था, लोगों को उम्मीदें छूट गई थी, लोग सोचने लग गए थे हाड़ौती के नेता यही रहेंगे, हाड़ौती की जनता इन्हीं को बनाती रहेगी। लेकिन अब जिस तरह से 14 तारीख को मैंने फोरम भरा था, मेरे गिनती के लोग अंता की धरती पे जानकार थे। कभी मैंने बम्बोरी कला नहीं आया, लेकिन बम्बोरी कला इस श्योपुर वाला ही रोड है। तब तो भाई साहब के घर में चाय पी के गया था, श्योपुर से आया था, जब मेन रोड पे था तब जरूर मैं आया था। लेकिन कोई विशेष कुछ ज्यादा जानकार नहीं थे। लेकिन आज हजारों की तादाद में लोग आज मेरे साथ खड़े हो गए। ये वो लोग हैं, वो मजदूर जिनको अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती थी, जो किसी संकट में पड़ने पर जेग जुगाड़ ढूंढते थे कि कोई जेग जुगाड़ मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए जो भाया से मिलवा दे, बीजेपी वालों से मिलवा दे। कोई किसान, कोई कमजोर व्यक्ति जेग जुगाड़ ढूंढता था कि कोई एमएलए एमपी से हमारे काम करवा दे, हमें मिलवा दे। लेकिन आज वो सब लोग जो जिनका जेग जुगाड़ नहीं था, जो कमजोर था, जिनकी कोई सुन नहीं रहा था, उनको ऐसा लगने लगा है कि हमारे बीच का निकला हुआ ये लड़का हमारी सुनेगा, ये बड़े आदमियों की नहीं सुनेगा। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में जनता जनार्दन नरेश के साथ खड़ी हो गई है। ये चुनाव मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा कह रहा है ये भ्रष्टाचारी और ईमानदारी के बीच का चुनाव है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ ईमानदारी है। ये चुनाव व्यापारी सोच के लोगों के खिलाफ एक किसान सोच का चुनाव है, आम जन का चुनाव है। इसलिए आपको तय करना है
भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ जाना है या ईमानदारी की राजनीति इस हाड़ौती में खड़ी करनी है, या उन व्यापारी सोच के नेताओं के साथ जाना है या ऐसे व्यक्तियों के साथ जाना है जो किसानों के बारे में सोचते हैं, जो दलितों के बारे में सोचते हैं, जो पिछड़ों के गरीबों के बारे में सोचते हैं। ये आपको तय करना पड़ेगा। एक तरफ नरेश मीणा खड़ा है, जिसके साथ महेश जी नागर साहब खड़े हैं, दीन बंधु जी धाकर साहब खड़े हैं, नरेश जी नागर खड़े हैं, कमल जी राठौड़ खड़े हैं, और ऐसे अनगिनत भाई हमारा क्या नाम से राम कल्याण जी केवट, अनगिनत युवा साथी, जो युवा साथी कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो युवा साथी भगत सिंह को पसंद करते हैं, जो युवा साथी इंकलाब के नारे को पसंद करते हैं। इंकलाब का वो नारा, इंकलाब का वो नारा, इंकलाब का वो नारा जो क्रांति पैदा करता है। ये हाड़ौती में क्रांति हो रही है, ये उपचुनाव छोटा चुनाव नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजर है। अगर नरेश मीणा यहाँ से विधायक बनकर जाता है तो आपसे अगली बार कह देना चाहूंगा, अगली बार कोटा का सांसद भी किसान का बेटा होगा और झालावाड़ का सांसद भी किसान का बेटा होगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और जब किसानों के बेटे राजनीति में मजबूत स्थान पर आ जाएंगे, आज प्रमोद जैन भाया जिसके पास वोट नहीं है लेकिन मालिक बन गया, लेकिन जब सत्ता में सत्ता मिल जाती है, आजकल राजा केवल राजगढ़ में पैदा होकर नहीं बनता, आजकल वोट से राजा बनता है। प्रमोद जैन भाया जो जिसके घर कलेक्टर उसके घर अटेंडेंस देने जाता था, एसपी उसके घर अटेंडेंस देने जाता था, उस प्रमोद जैन भाया ने कई हत्याएं करवा दी, कई लोगों जेलों में सड़ा दिया। उस प्रमोद जैन भाई ने जिसको चाहा उसको करोड़पति बना दिया, जिसको चाहा उसकी जेसीबी डंपर चली, जिसको चाहा उसको पीडब्ल्यूडी का टेंडर मिला, जिसको चाहा उसको सरकारी बिल्डिंग बनाने का टेंडर मिला। इसी तरह से छबड़ा में प्रताप सिंह सिंघवी को देख लो, इसी तरह से कोटा में ओम बिरला को देख लो। मेरे भाइयों, ये व्यापारी लोग इन्होंने उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाया जो या तो इनके रिश्तेदार थे या नातेदार थे या फिर इनके भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। आज तक एक भी किसान का बेटा, आज क्या महेश जी भाई साहब के पास कमी है, क्या राधा किशन जी नागर साहब के पास कमी है? हजारों किसानों के बेटे ऐसे मिल जाएंगे जो भी धंधा पानी कर सकते हैं, जो भी ठेकेदारी कर सकते हैं, जो भी रोड बनाने का ठेका ले सकते हैं, बिल्डिंग बनाने का ठेका ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने प्रयास नहीं किए होंगे। मेरे दो लोग पूर्वी राजस्थान से 2 टेंडर लेके आ गए थे, एक पीएचडी का टेंडर लेके आ गया, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग बनाने आ गया। प्रमोद जैन भाया के दलाल चले गए, उन्होंने उससे कहा हमें परसेंटेज चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, वो भी फ्री में चाहिए, तुमने जो किया होगा। हमसे गिट्टी हमारी चाहिए, ईंट हमारी चाहिए, रेत हमारी चाहिए। वो बेचारे दोनों ठेकेदार जो उन्होंने ठेका लिया उसमें घाटे उठाकर उनके बिल पास नहीं होने दिए, इसलिए चले गए। इसलिए यहाँ हाड़ौती में भी जो ठेकेदार बनना चाह रहे थे, जो लोग रोजगार करना चाह रहे थे, उनको ऑफिसों के अयन जयन चक्कर कटवा देते हैं, क्योंकि ये बड़े लोग बैठे हैं, ये किसी भी डिपार्टमेंट में हमारे लोगों को नहीं जाने देते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले तो मैं किसान, क्योंकि बिना राजनीति के आप कुछ नहीं कर सकते। और यही इसीलिए चौधरी छोटू लाल ने कहा था कि अगर किसानों का भला चाहिए तो पहले तो किसानों तुम बोलना सीखो, और उसके बाद अगर तुम किसानों का हित चाहते हो तो फिर लड़ना सीखो। आज नरेश मीणा ने हाड़ौती के किसानों को कम से कम बोलना तो सिखाई दिया है, अब तो लड़ने की बारी है। एमएलए बन जाने के बाद सड़कों पे लड़ाई भी करेंगे और सड़कों पे सिखाएंगे सही। मेरे भाइयों, मैंने देखा है, मैंने किसान आंदोलन देखा, उसमें वक्ता बने, मैंने कर्नल साहब का गुजर आंदोलन देखा। आज जो प्रहलाद खटाना जो भाषण दे रहा है वो वही आंदोलन की देर है, कर्नल साहब के आंदोलन में काम किया इसलिए वक्ता बन गया। वो गोपाल बस्सी इसलिए वक्ता बन गया। आज मैं देख रहा हूँ मेरे मंच में युवा साथी बोलते हैं, भाषण देते हैं, धीरे धीरे यही लोग ट्रेंड हो जाएंगे। जिस तरह से 10-20 बार वो भाषण देंगे ट्रेंड हो जाएंगे। मैं पहले चौधरी चरण सिंह राजेश पायलट के सपनों को पूरा करने निकला हूँ। जिस तरह से उन्होंने कहा था चौधरी चरण सिंह जी ने कि किसानों को बेटो, किसान जब तक एक पैर खेत की मेड़ पर और दूसरे पैर संसद की चिट्ठी पर नहीं होगा, जब तक किसानों का फायदा नहीं होगा। उसका मतलब है कि तुम अपनी एक आंख खेत में रखो लेकिन दूसरी आंख संसद की चिट्ठी की तरफ भी रखो, नजर वहां भी रखो। जब तुम पावर में आ जाओगे, तुम्हारा सांसद तुम्हारा होगा, एमएलए तुम्हारा होगा। जब किसानों का एमएलए एमपी होगा
बाद हम लोग कहेंगे है एडिशनल चीफ पीडब्ल्यूडी, है एडिशनल चीफ पीडब्ल्यूडी, है कलेक्टर 12, हमें 100 लड़के किसानों के बच्चे 1 क्लास के ठेकेदार चाहिए। जब यहाँ के किसानों के बच्चे ठेकेदार बन जाएंगे, अभी मांग रोड से 12 का रोड है, मांग रोड से 12 का रोड जब बनेगा तो कितने करोड़ का बनेगा? 10-20-50 करोड़ का तो बनेगा ना। और उसका जो ठेकेदार उस रोड को बनाएगा वो कितने लोगों को रोजगार देगा? कम से कम 1000-2000 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। किसी का ट्रैक्टर चलेगा, किसी की जेसीबी चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ के नहीं आएंगे वो ठेकेदार बाड़मेर का आएगा, कोई भरतपुर से आएगा, कोई जोधपुर से आएगा, और वो पूरे तामझाम को लेकर वहीं से आएगा। ट्रैक्टर भी उनके आएंगे, वो जो मिट्टी बराबर करती वो भी उनके आएंगे, डंपर भी उनके आएंगे। लेकिन वही ठेकेदार अगर तुम्हारे भंबोरी में 4 A क्लास के ठेकेदार बन जाए, एक पीडब्ल्यूडी का बन जाए, एक पीएचडी का बन जाए, एक दूसरों का बन जाए, तो ये 3-4 ठेकेदार ही कम से कम, एक ठेकेदार अगर 1 क्लास का बन गया 4-5 साल में वो 100 करोड़ का बन जाता है। 100 करोड़ का ठेकेदार कम से कम 5000 लोगों को रोजगार देगा। अगर इस गांव का महेश जी अगर 100 करोड़ के हो जाए, महेश जी की अगर कंपनी चल जाए, फैक्ट्री चल जाए, तो क्या महेश जी बम्बरी वालों को नौकरी नहीं लगाएंगे? क्या महेश जी की फैक्ट्री खुल जाए तो महेश जी की फैक्ट्री में क्या यहाँ के धाकर समाज, यहाँ के सर्व समाज के लोग नौकरी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। जितने लोगों को मौका देंगे वो यहाँ के देंगे। लेकिन ओम बिरला, प्रमोद चंद भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। इन्होंने प्रमोद भाया तो किसको दिया? पेंत्रा, डाबरा, काबरा, विष्णुगढ़, और फिर यहाँ घट गए। यहाँ जब घट गए तो एक मनोज जैन को माधोपुर से ले आया, उसको 100-500 करोड़ का बना दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ में पहले राजनीति आए, फिर तुम्हारे राजनीति आने के बाद तुम लोग व्यवसाय में निकलो। क्योंकि ये खेत तो घटते जा रहे हैं, ये जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं, ये खेत का माप कम हो रहा है। जिसके बाद 10 बीघा जमीन है, 2 बच्चे पैदा हो गए, 5-5 बीघा बट में आएगी। इसलिए खेती को छोड़ो, खेती तो करो लेकिन खेती के साथ साथ दूसरा काम भी करो। दुर्भाग्य की बात है, ओम बिरला अभी बीजेपी कांग्रेस के वोट मांगने आते हैं ना आपके पास, और कल से तो बहुत सारों की ड्यूटी लगा दी, वो एमएलए फैमिली आए ना। कल आप सब लोग भगत सिंह सेना के मेंबर हो, कल बीजेपी एमएलए आए, कांग्रेस के नेता आए, उनको घेर कर बैठ जाना। जैसे पता लगे कांग्रेस की गाड़ी आ गई, जैसे पहले भाया करता था, चाय की थड़ियों पे अपने आदमी बिठा देता था पैसे देके, नाई की दुकान पे अपने आदमी बिठा देता था पैसे देके, और कोई भी आता था टीवी वाला, कोई भी, वो पूछते थे क्या हो रहा है? पाया जी जीत रहे, पाया जी को माहौल छे। ऐसे ही अगर कल कांग्रेस बीजेपी के कोई तुम्हारे बम्बोरी में आए, उसको घेर के बैठ जाया करो। वो कुछ भी बोले तो बोलना, ए कांग्रेसी वाले, तू कहाँ मर गया था? हमारा फसल बीमा का पैसा कहाँ है? उसका जवाब दे। हमारे खाद के कट्टे 1800-2000 में मिल रहे हैं, उसका जवाब दे। हमारे यहाँ एक डीपी से 4-4 हजार रुपए लेता है, उसका जवाब दे। उसके बाद वोट मांगना कांग्रेसी। कहाँ मर गए थे जब विपक्ष में तुम बोलते हो? जब पिपलोदी में बच्चे मर गए थे तब तुम कहाँ मर गए थे? अब वोट मांगने आए, अब वोट नहीं मिलेगा। इसी तरह से बीजेपी वाले आ जाए, उनसे कहना, है डबल इंजन की सरकार वालों, तुमने कंवरलाल को तो जेल भेज दिया, लेकिन प्रमोद जैन भाया पे 18 मुकदमे लग रहे हैं। प्रमोद जैन भाया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। है डबल इंजन की सरकार वालों, प्रमोद जैन भाया पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं आती? प्रमोद जैन भाया को तुमने जेल क्यों भेजा? प्रमोद जैन भाया के एक तरफ तो ओम बिरला की टीम उसका प्रमोद जैन भाया का काम कर रही है, उसको जिताने का काम कर रही है। इसलिए बीजेपी वालों से, कांग्रेस वालों से सवाल जवाब करो। उनके पास कोई सवाल जवाब का जवाब नहीं लगेगा, वो वोट बनाने आएंगे और वोट कटवा के भग जाएंगे। जब तुम जवाब दोगे, जब तुम उनसे तर्क वितर्क करोगे, मुद्दे में बात करोगे कि हम तो उस नरेश मीणा को देंगे जिसको हमने नहीं देखा। अब तक तुमको खूब देख लिया, अब तक कांग्रेस बीजेपी को खूब देख लिया। अब हम 2.5 साल के लिए नरेश को मौका दे रहे हैं। नरेश को इसलिए मौका दे रहे हैं, वो चैलेंज कर करके मंदिरों में खड़ा होकर कह रहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद इस धरती पर, बारा की धरती पर आंदोलन करूंगा, ऐसा आंदोलन करूंगा जो आज दिन तक हाड़ौती में आंदोलन नहीं हुआ होगा। वो नरेश मीणा को वोट इसलिए देंगे, वो कह रहा है हाड़ौती में जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, फसल बीमा का पैसा, जो फसलें चौपट हो गई, उन फसल बीमा का पैसा एक एक किसान को घर पे पहुंचाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों,
जो नरेश कह रहा है जब एमएलए बन के वो जब विधानसभा में जाएगा तो गौ माता की आवाज उठाएगा, गौ माताओं के लिए कानून बनाएगा। जो आज गौ माता सड़क में बेसहारा घूम रही है, जो गौ माता सड़क में घूम रही है, जो खेतों में नुकसान करती है, गोपालन मंत्री प्रमोद भाया होने के बाद भी उन गौ माता की कदर नहीं रही, उनकी कोई गौशाला ही नहीं बनी। नरेश मीणा विधानसभा में चला जाएगा तो भजन लाल से पूछेगा, भजन लाल जी आप तो धर्म की राजनीति करते हो, आप तो गौ माता के नाम पर वोट मांगते हो, फिर आपके राज में आपकी डबल इंजन की सरकार में ये गौ माता सड़क पे क्यों घूम रही है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है। कल परसों 12 में एक्सीडेंट हो गया, एक लड़का मर गया, एक गाय मर गई। मैंने कई बार देखा है रोडों में गाय मरी पड़ी रहती है और वो जब मरती है तो कई जनहानि भी होती है। इसलिए मेरे भाइयों, नरेश मीणा तो मुद्दों पे लड़ने आया है, एक बार एमएलए बना दो, 2.5 साल के लिए मौका दे दो, फिर खेगा कि एमएलए तो शो हो जाए। और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मत सोचना गलती से भी ये मत सोचना अब अफवाहें चला रहे हैं। आज मेरे लिए अफवाह चला दी सीसवाड़ी में, नरेश ने एक महिला के थप्पड़ मार दी। अब बताओ, अब अभी तो मैं भीड़ में सुबह से निकलता हूँ, भीड़ में रहता हूँ, मोबाइल मेरे 50 मोबाइल आगे पीछे चलते हैं, लेकिन अब अफवाहों का दौर चलेगा, लोगों को भ्रमित करने का दौर चलेगा। कल आज देखो आप, मेरा कल सीसवाड़ी में रोड शो था, मतलब मेरा रोड शो नहीं था, वो मिलने का था, लेकिन आज शाम को पायलट साहब का जारी कर दिया और पायलट साहब का रोड शो भी सीसवाड़ी में कर दिया ताकि नरेश के पायलट साहब के बिगड़ जाए। वो मेरा बड़ा भाई, उससे कैसे बिगड़ जाएगी, वो मेरा बड़ा भाई, उससे कैसे बिगड़ जाएगी। सारे जितने षड्यंत्र हो रहे हैं उतने ये षड्यंत्र करने में पीछे नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और आप लोग कोई अगर कहे कि मैं भाया को वोट दूंगा, भाया को वोट वही देगो जे चोर छे, जो भ्रष्ट छे, क्योंकि चोर को साथ देवाड़ो भी चोर छे, भ्रष्टाचार को साथ देवाड़ो भी छे। कोई ने बताओ, कोई मोटरसाइकिल चोरी करे और था मोटरसाइकिल में बैठ जाए पाछे, अरे थानेदार ने पकड़ लो तो मोटरसाइकिल चोरी करवा पकड़ाई ना हो, था भी आऊंगा। मोटरसाइकिल चोरी करवा की मोटरसाइकिल खरीद लियो, मोटरसाइकिल चोरी करवा पकड़े जाओगे और था भी पकड़े जाऊंगा। कोई सुनार चोरी को गेणो खरीद ले, कोई चोर सु तो अरे चोर का पट्टा पड़ता है, चोर ने कह देगा फलाना सुनार को बेच रहा हूं, तो आजा सुनार जी आप भी था भी आ जाओ। तो जब भाया को अपनी आंख से कब भाया से बड़ो चोर राजस्थान में कोई ने, उस बड़ो भ्रष्ट आदमी कोई ने, तो फिर उनको वोट देगा तो अपन भ्रष्ट होया कि नोया, आपन चोर होया कि नोया। इसलिए कम से कम महीने दे तो नोटों में दे दीजिए, पर भाया को तो दीजिए मत, मारा भाया हो, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी रात आता था डिस हो जाओ जे, सुबह सुबह बोलू छू, खान तक बोलू, अकेलो आदमी छू, अतना बड़ो चुनाव छे, वो तो भगवान की कृपा होगी, बाबा खाटू श्याम की, बाबा खाटू की कृपा होगी। ये पानी बरस गयो, ये था बिठाला हो गया। बाबा खाटू ने सोची कोई कांग्रेस बीजेपी का तो कोरबन की नहीं दौड़ रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही है, एक पंचायत में 3-3 एमएलए लगा दिया और बाबा खाटू को भक्त अकेले दौड़ रहे जो, तो बाबा खाटू ने थाई वजह से फ्री किया था, चक्कर मत रही जो, तो और कोई चक्कर जो या माउंट आई जे ने या ये वजह से आई जे, तो हारे का सहारा क्यों बोलते हैं बाबा खाटू को, इसलिए तो बोलते हैं ना, है वो हारने वाले के साथ होते हैं। उन्होंने देख लिया मेरा भक्त अकेला है, तो सारे किसानों को फ्री कर दिया कि जाओ और प्रचार करो, अब कोई टेंशन को नहीं है। और एक निवेदन है, 8 तारीख को अपनी सभा से मांग रोड में, तो साधन लगानी पड़ेगा मोटरसाइकिल से या खुद से आ जाऊंगा, हाँ कितना दूर से नहीं आसू, हाँ 10-12 ही, तो मोटरसाइकिल से हो जाऊंगा। मोटरसाइकिल तो हाँ, मोटरसाइकिल तो गरलारी होगी ना, गरलार होगी ना, तो 8 तारीख को आनो चाहिए। और फिर अपन को ना सीसवाड़ी तक को बनाई जाओ तो मैंने रोड शो, पर मारो मन से फिर अंत तक भी ले जा सका, जहां पर अंत तक ले चला। फिर ऐसी करा तो
8 तारीख को तो मांग रोड से अंता काट दें और 9 तारीख को 5 बजे चुनाव बंद होगो। ये चुनाव बंद होगो जो उठी सोर सणर बामला और बामली उठी और एक रोड शो काट दिया। आप लोग रोड शो तो चाल ही रहे रात के 2 बजे रोड शो चाल रहे और वसुंधरा जी को दिन में हो उतनो सो बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा चुनाव तानो देखे जो कभी चुनाव में मजो आ रहे हो ना रहे है मजो आ रहे हो ना रहे हो। अब हमारी बात सुनो थामस भी कोई सरपंच को चुनाव लड़ रहे हो ना मारा को डाल ट्रेनिंग ले पा जानो जो न जानू मैं बढ़िया बताओ बना साहब चुनाव लड़बो जानो जो न जानू महेश जी भाई क्या बनेगा सरपंच बना महेश जी भाई तो एमएलए एमपी बनेगा। हमारी बात सुनो कशी बात कर रहे था यार भाई कशी बात कर रहे मन कहा की महेश जी भाई साहब वक्ता भी है प्रतिष्ठित घर से है और मर्द है। सबसे बड़ी बात तो मैंने घना देख लिया धन में तो मारला रो जाओ चे धन में बायगला रो जाओ चे और धन्याद की वसुंधरा जी को फोन आते हैं बीजेपी में चल जाओ चे। 2011 से चुनाव बाया को विरोध करो जो डंका की चोट ये 12 की धरती पे है कि मर्द जिन्हें डंका की चोट पर विरोध करो जरा आज भी करो जो मारा पास 12 मंडी का मारा जितना भी बड़ा लोग है मारा साथी है वहां न मसो की प्रमोद भाई को विरोध करो जो तो यार कसो आदमी है प्रमोद भाई आ रहोगा मैंने कि प्रमोद भाई जीते ही कोई ना मुंह लड़ाई लड़ रहे हो जो मुंह सत्य के साथ चो और सत्य की विजय होनी जे भ्रष्टाचार को अंत होना जे री बात लड़ोगो हुई जो लड़ा को होगो जिन्हें डर गयो मुंह मर गयो और जिन्हें डर लागे जे ना वो राजनीति में आज मत हो ताकि घरों में उठा तो राजनीति में डर के लिए कोई जगह को ना जा डर लो जो तो खेती बाड़ी करो भाई मस्त रहो पर नरेश भाई जो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हो ना वह साधारण लड़ाई को है ना यह बहुत बड़ी लड़ाई है। आज अंता को परिणाम मैं जगदीश भगवान के प्रांगण में कह रहा हूं नरेश भाई आज आपसे आपकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। भगवान जगन्नाथ की साक्षी में कह रहा हूं मैं आपसे 14 तारीख का परिणाम तो केवल फॉर्मेलिटी है जीत तो अपनी हो चुकी ये पक्का है। और नरेश भाई ये बमोरी की जनता अंता विधानसभा में जितने भी पंचायत आती है रिकॉर्ड तोड़ मतदान आपको करेगी इस बात का भरोसा देता हूं मैं। धन्यवाद। 14 तारीख को रिजल्ट आओगे रिजल्ट आता है एक बार तुम बाबा खाटू श्याम का दर्शन करवा जाऊंगा गाड़ी से सुनो हमारी बात खाटू श्याम सु बाबा खाटू श्याम का दर्शन कर रहा हूं और दूसरे ही दिन भाई केवल 14 तारीख तक ना अब अपनी सोनोई ने 2.5 साल ताई 2.5 साल ताई ऐसा आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। ये ईश्वर की कृपा मानो ईश्वर की कृपा मानो जो ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं भी मेरे अंदर क्या चलता है अभी मैं कह नहीं सकता कि जनता का एहसान चुकाऊंगा कैसे मैं अंता के लोगों की क्योंकि मैं कितनी सेवा कर लूं फिर भी मैं आपका एहसान कम पड़ेगा। अगर मैं दिन रात मेहनत करके भी 2.5 साल आपकी सेवा करूंगा तब भी इस अंता की जनता का एहसान जो मेरे पे हो रहा है वो कम पड़ेगा। ऐसा जनता रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक हाथी पे बिठा रही है ऊंट पे बिठा रही है। कंपटीशन चल रहा है अब तिसाया में तो खून से तोलने की तैयारी चल रही है। क्या देखा कभी ऐसा चुनाव? वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। इसलिए और मैं वो कह रहा हूं ऐसा आंदोलन होगा 12 की धरती पे किसानों के लिए ऐसा आंदोलन करूंगा
जिसको भी पूरा देश देखेगा और आपकी उसमें जरूरत पड़ेगी एमएलए बनवा, उसका काम ना चले। एमएलए तो 200 डोल रहा है, कौन जाने 200 नहीं। हाँ, घना विधानसभा में जार माक्या मार बकरे छे, कौन पूछ रहे छे। सड़क पे भी नरेश दिखेगा हिंदुस्तान में, सड़क पे भी नरेश दिखेगा। और विधानसभा में जंदाड़ जाऊंगा ना, जंदाड़ा ना पूरा राजस्थान देखोगे। और मैंने वहां एक बात की ना भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान में शायद ये भी रिकॉर्ड होगा कि नरेश मीणा ने विधानसभा अंता में भ्रष्टाचार को बिल्कुल एसीबी फेसीबी को न बुलाऊंगा। अगर खाएगा ने रिश्वत ले ली ना तो डायरेक्ट हमला होगा, डायरेक्ट अटैक होगा। भ्रष्टाचारी अंता की धरती पर रहेगो ना, और जो ईमानदार रहेगो, जो जनता की सेवा करोगो, उसका सम्मान भी करेंगे। गांव में नाम लेंगे कि वे फलाना व्यक्ति, फलाना अधिकारी, फलाना कर्मचारी जनता की सेवा करता है, जनता के हितों में काम करता है। ये जो डोलच है ना, थाना के आगे पाचे, तहसील के आगे पाचे, बिजली घर के आगे पाचे, नील लगा डोलच है ना दल्ला, ये दल्ला को सबको इलाज कर दूंगा। और अगर न कर पायो, अगर फिर भी मैं भ्रष्टाचार खत्म करवा में सफल न हो तो ये मंदिर पे कह छू इस्तीफो दे एमएलए सू और घर न चल जाऊं, खेत पे चल जाऊं। पर मारा मन में बहुत सारी चीजा है, क्योंकि हाँ 200 एमएलए में से 5-10 कोई जानता होगा, हाँ 10 एमएलए से ज्यादा नाम गिनती का जानता होगा। लेकिन तुम्हारे इस भाई को पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है अब तो कि कोई नरेश है। जब नरेश है, जब 25 साल से कहीं भी न बनो, जब भी लोगों के लिए भूखो रहेगो। 3 बार तो मैंने अनशन कर दिया। 2006 में मैंने 9 दिन को अनशन करियो। 2017 में मैंने किसानों के समर्थन मूल्य कांटों से लेके, लाइट से लेके और सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। आप में से किसी को पता हो तो 2017 में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसमें 12 पे लड़के टंकी में चढ़े थे जब मैं गिरफ्तार हुआ था। और सत्याग्रह आंदोलन जब मैंने चलाया था किसानों के लिए, तो दौसा में गांधी जी की मूर्ति में माला पहनाते हुए मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और गाड़ियां टूटी थी। वो भी बहुत तगड़ा बाउंडर था और मुझे 9 दिन तक जेल में डाला। तब भी मैं 9 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा रहा जेल में। तो नरेश ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ना भगत सिंह की स्टाइल। भगत सिंह भी है और गांधी भी है, और आंदोलन करना जानता हूं। राजस्थान में पहली बार आंदोलन हुए जो आदमी के लाल लाल बकरियां भी बिठार दी जयपुर में, है कम बात ठीक है। आदमी के साथ साथ बाकरे भी बिठार दी। काल आज मुंह गयो गणेशपुरा में, गणेशपुरो गांव है ना, वहां बहिष्कार कर मिलो छो। वहां ने की मां के शमशान घाट की दिक्कत है, मन के ऐसी करेंगा। अब का कोई डोकरो मरे ना, ये मैं बुला लीजिए, उनको ऐसी करेंगा, उनको शमशान घाट न ले चला, उनको ले चलेंगा एसडीएम कार्यालय के वहां, और वहां लाकड़े ले चलेंगा, छाना ले चलेंगा, और वहीं 38,000 और वहां इधर देगा भाई, या तो वहां के शमशान घाट की जगह दे दियो, और नहीं तो न्याय शमशान घाट बनाऊंगा एसडीएम कार्यालय में। अच्छा सुधरेगा ये, सीधा तरीका से सुधरे। मुँह आज क्यों वहां बड़ा वहां नहीं माइनॉरिटी को गांव चो बड़गा दड़ा, हाँ बाल दड़ा में क्यों, वहां एक बार बाढ़ आई थी, बेचारा पूरा बर्बाद हो गया, वहां का सर्वे में नाम न जुड़िया। एक किसान आयो, भाई साहब हमारी 2 बीघा जमीन डूब रही है नदी में और 2 बिस्वा को मुआवजा दो जो। मन की मुँह एमएलए बन जाऊं, तारा वहां पानी में खाट बचाऊंगा, पानी में बैठ जाऊं। एसडीएम आओगे इसे मैं एमएलए बन जाऊंगा, तो भाई एमएलए बचा बता आओगा ना, वो पानी में फिर डूब जाऊंगा, फिर उकट जाऊंगा, और कलेक्टर ना हो जहां तक नकडू। मन गया 2 बीघा को जो मुआवजा काने दो को बताओ, अच्छा सुधरेगा। अच्छा हो जगह ये टंकी पर चढ़वा को जो छे ना, टंकी पर चढ़ जाओ जे, ये मैंने ही सिखाया मेरे भाइयों। 2006 में टंकी पर चढ़ गयो 5 आदमी को लेर, और ये भावड़ा रहे पेट्रोल लेर चढ़े जे, मुँह चढ़ो केरोसिन लेर। बड़ी मारा बाद में शुरुआत में कांड होगी जो ने, एक राजेश मीणा मर गया था लड़का, और टंकी पे पेट्रोल और वो सीआई मर गया था।
उन्हें उन बेचारा ने मारी नकल करी पर वो गलती से पेट्रोल ले चढ़ियो जिसको कांड हो गयो मुंह चढ़ियो केरोसिन लेर शाम की चढ़ियो तो उस दिन शाम तक बैठे रहे ऊपर शुरू में मुझ चढ़ता है सिपाही आया और सिपाही चढ़वा ला के सीडीन पर मना सी करी जब मुंह पहली तामझाम ले गयो बेड सीटा और वो छोटा छोटा मोबाइल चला जा जब नोकिया का सैमसंग का वो मैं 4 बैटरी ले गयो एक्स्ट्रा और पानी वानी सारी व्यवस्था कर ले गयो जैसे वो सिपाही चढ़वा ला गया ना मना और बेड सीट पर केरोसिन पटक और आग लगाए ना जो वहां जाने के बढ़िया दिखा जब भागा ना ये पाचा ही ना आया भागे जे पाचे ना आया तो तरीका रेचे थाने देखियो ना क्या 2023 में ट्रैक्टर ले हजारों किसानों को ले कलेक्ट्री में घुस गयो छो पहली बार ची 12 में ये ट्रैक्टर ले फार्म ट्रैक और जेड़ो हाथ में छो थाने देखियो तो है 2 संख्यो जेड़ो वो आचो काम आओ छो वो भी लगान पकड़ो ज्यादा करे तो वीक नहीं कर दे आज भी बैलगाड़ी में दियो एक ने चेड़ो पहचान हो गई मुझे ख्वाब देखो जो कि जाट समाज में तो बहुत किसान नेता हुए हैं जाट समाज में चौधरी छोटू सिंह जी चौधरी चरण सिंह जी राकेश टिकैत जी महेंद्र टिकैत जी ये लोग किसान नेता हुए हैं गुर्जर समाज में किसान नेता राजेश पायलट साहब हुए हैं मुझे और ख्वाब देखो जो मारे भी किसान ने तो लाग जाओगे और अब मैं लाग रही हूँ लाग जाओगे क्योंकि आज भी मैं जेड़ो दो छू ट्रैक्टर लेकर घुस गयो जो कलेक्ट्री में कलेक्टर एसपी को खरीदा खड़ा बोनट पे नहीं तो नेता यहाँ का नेता जाओ क्या अपन दे बाहर तो कलेक्टर कहा 5 आदमी आ जाओ और भीतर कमरा में दे दियो मैंने की मारे लाल 5,000 आदमी आए जे वो 5,000 आदमी के बीच में बात करूंगा कलेक्टर एसपी बाहर आया ट्रैक्टर में बिठाया और पहली बार हाड़ौती में 2023 में पीसा मिले थे 81 करोड़ रुपया वो नरेश की देन थी और 2023 में था ध्यान हुआ तो एक भी किसान के हाथ की लाइन में न लगी जो क्योंकि 5 सितंबर को धरनो चो मारो और 5 सितंबर जब सोयाबीन खड़ी थी मैंने कह दीजिए कि भाई शाड़ा की फसला आबाड़ी चे मारो एक भी किसान खाद में न लगनी चाहिए जो कालाबाजारी करी चे ना वहां फैली अलर्ट कर दियो खाद तो पूरे आओ चे पर डर ले जे गोदामा में ताकि रेट बढ़ जावे लेकिन सारा तरीका जानो चू अगर सीधी अंगुली से काम न होगो ना तो अंगुली को टेढ़ी कर वो भी जानो चू अंगुली को टेढ़ी कर वो भी जानो चू घी सीधी अंगुली से नकड़ा ना टेढ़ी करनी पड़े ना सब तरीका जानो चू एमएलए बन जाऊं फिर सेना तैयार करेंगा और ये आंदोलन में अन्ना ना आंदोलन करियो अन्ना हजारे ने ता बोर तो न हो रहा ना हाँ भाई बोर हो रहा हो नींद आ रही हो अपना देश में अशी बात नेता थोड़ी करे वह नेता तो जाना चाहिए जाग जाओगे ये भी सीख जाओगे लखन तो आपने दुकान बंद हो जाओगी अब यह बताओ असी बाता मुझे बाता कर रही हूँ ना असी बाता 20 साल पहले से चल जाती ना तो यश भाइयों और दुष्यंत जैसा नेतागिरी न करता दुष्यंत मेरे यश भाया में कहीं अंतर बताओ हाँ दोनों थे ना कहीं अंतर हो तो बता दियो दोनों को बैलगाड़ी में झोले ना बेलन की जगह तो बढ़िया लगे पर उमे भी चलो तो गिरेला छे वो तो गिरेला छे और तो उमे बैठ जाओ मैं कह रहा था इस देश में भारत में 3 बार नेता पैदा हुए क्या भारत में 3 बार नेता पैदा हुए एक बार तो भारत में नेता पैदा हुए जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आजादी की लड़ाई में जिनने भाग लियो वो तो कांग्रेस में नेता बन गया और फिर दूसरा आंदोलन हुआ जेपी आंदोलन जो इमरजेंसी का आंदोलन हुआ जेपी आंदोलन जो इमरजेंसी का आंदोलन हुआ 77 में उमर जेपी आंदोलन में जो नेता बनया वो बीजेपी में दिख रहा है बाणु जो बीजेपी में जेड़ा में गया ना वो बीजेपी में दिख रहा है और तीसरा नेता बने अन्ना हजारे का आंदोलन में जब अन्ना हजारे ने आंदोलन करियो तो आम आदमी पार्टी बनी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने और यो चौथो आंदोलन हाड़ौती में यो चुनाव कोई ना अपनो यो कहीं आंदोलन
अभी आंदोलन चाल रहे छे, हर इलाका में नया नया छोरा मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया वक्ता। और फिर महीना तक आंदोलन चालोगो तो छोरा भाषण देगा मंच पर, है भाषण देगा, बोल वो सीखेगा, मारलार रहेगा ना। अब सरपंचाई है, सरपंचाई में ऐसी ट्रेनिंग दे दीजिए ना, बाकी बाकी पर सरपंचाई। अब 5वीं साहब से एक सरपंच आपने कुंजेड़ में है प्रशांत जी पाटनी सरपंच। वो बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत एक्सपर्ट है। वो सत्ता वत्ता को नहीं गांठते, वो ना बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, कोई को न गांठे, निर्दलीय रहे, लेकिन उनका कोई काम नहीं रुकता। इसलिए लखन हो ना तो कहीं जरूरत न पड़े, घना निर्दलीय एमएलए रहे वो काम करा ही रहे ना। तो ठीक है, आंदोलन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, सिखाऊंगा, ठीक है। तो राम राम। और जे सो गया जिनको कहीं करेगा काल, वहां भी जगाना चाहिए, हाँ उनको भी जगाना, उनको चुनाव चिन्ह बताना। और सारे लोग 11 तारीख को हमारी बात सुनो, आपन कहीं करना चाह बगल आना सुते कह देना वोट की, और घर में ख्याई नहीं कही ये तो जानो जे भाई आपन प्रचार कर रहे थे, तो आज भाई गन्ना में देनो चे। लेकिन कई आज मैंने पूछी कई जगह भाई माता बनो वोट तो कोई देगा, पर काय को देगा माए तो याद ही कोई ना। तो जरूरी है, वोट बहुत बिगड़ जाते हैं। और माता बहना तो प्रचार तो अपन करता रहे, लेकिन कहना सब सुखी जो ना, ठीक है भाई। राम राम।